बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और इसी नेक दुआ के साथ आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है माशाल्लाह से मक्का में तीसरा दिन है। पहले दिन हमने उम्रा किया था और कल भी सारा दिन हमारा मस्जिदुल हराम में गुजरा है और वहीं पे इबादत करते हुए, और आज फिर हम लोग जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी आज की वीडियो में सारी हम लोग जो है ना जितनी भी ज़ियारत करेंगे वो आप सबको भी दिखाएंगे। तो जितना सारा हमें इल्म है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी जो जितना यानी कि हमें गाइड किया जाएगा और सब कुछ बताया जाएगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो मुफ्ती साहब हैं जो हमें लेकर आए हैं काफ़िले के साथ, तो वो हमें सारी ज़ियारत करवाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर पहले ही आते रहते हैं। तो इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया था कि हम किसी ऐसे बंदे के साथ जाएं जिसको सारा इल्म और वो जानता हो। तो अभी हम लोग जो है निकल रहे हैं, हमारी तैयारी जो है वो हो चुकी है। माशाल्लाह मोहम्मद सुभान जो है ना वो भी तैयार हो चुका है, बस टोपी नहीं सर पे पहनता। और फजर बेटी तैयार होगी। तो फजर को ज़्यादातर शौक़ है यहाँ पे कबूतरों को दाना डालने का, तो उसने वो रख लिए। दिखाओ, अभी ऐसे कर रही है, परेशान हो गई है थोड़ा सा ना कि अम्मी ऐसे क्यों कह रही है। तो इसने कहा कि मैंने ये काम मैंने करना है। मैंने कहा चलें जी ठीक हो गया। फजर की रोज़ इसको हम लेकर दे दिया करेंगे और ये खुद ही डालती रहेगी। बाकी अभी हम लोग निकलते हैं। आज जो मोहम्मद सुभान कार्ड पहन लो, तो मेन चीज़ होती है जी कार्ड, जो बहुत ज़रूरी है। आ जाओ। वैसे तो हमारा ये है कि हम लोग 3 दिन हो गए इन बच्चों को हम लोग उठाए रखते हैं, ये कम चलते हैं। हाँ जी, ये लो। वो कह रहा है ये मेरा नहीं है। टोपी कहाँ है? ये टोपी भी पहन लो। कार्ड दिखाओ, ये लो। तो कार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हो सकता है बच्चा इधर उधर हो भी सकता है, लेकिन हमारी फुल कोशिश होती है कि हम लोग बच्चों को इधर उधर होने ही नहीं देते। तो हम लोग मैं ज़्यादातर इनको ना यहाँ पे बिठा लेती हूँ, मोहम्मद सुभान को और फजर को। तारिक साहब माशाल्लाह उम्रा भी तारिक साहब ने फजर को करवाया है। तवाफ़ करवाते वक्त मोहम्मद सुभान को उठाया हुआ था मैंने, फजर को। और सफ़ा मरवा के चक्कर जब थे उस टाइम फजर को तारिक साहब ने करवाया और मोहम्मद सुभान को मैंने और अम्मी जान ने मिल के करवाया। तो अभी चलें? हाँ जी चलो। तो नीचे से हमें जो है आवाज़ आ गई, मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि आप लोग नीचे आ जाएं 5 मिनट के अंदर अंदर। चलें? तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है हम लोग जा रहे हैं, यानी कि होटल से बाहर हो रही है हमारी एंट्री। माशाल्लाह यहाँ पे बाहर जो काफ़ी सफाई है। अभी हमारा जो कमरा है हमने वो खाली कर दिया, तो उसकी भी सफाई हो जाए। तो अभी सभी जो है यहाँ पे जमा हो जाए, तो फिर हम लोग चलते हैं लिफ्ट के ज़रिए नीचे। हाँ जी, मोहम्मद सुभान कह रहा है कि मैं बटन दबाता हूँ। आप दबा दोगे? वो कह रहा है कि मैं दबाऊँगा बटन और फिर हम चले। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कमरों से नीचे वाले पोर्शन में आ चुके हैं होटल में। और माशाल्लाह आज मक्का का मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। बाहर जो है हल्के हल्के से बादल हैं और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चल रही हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है। बाकी साइड पे हमारे जितना भी ग्रुप है वो भी नीचे आ चुका है। और यहाँ पे जो है माशाल्लाह से लाइव जो है तवाफ़ दिखाया जाता है। तो मेरे ख्याल में ये हर होटल में ऐसा ही होता होगा। तो माशाल्लाह ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। बाकी कुछ देर के लिए हम लोग उन्होंने बोला कि आपकी मौजूदगी में करेंगे। क्या चीज़? सफाई। अच्छा ठीक हो गया जी। तो हमने कमरे की सफाई करवानी थी, लेकिन उन्होंने कहा जब आप मौजूद होंगे तो तभी होगी। फजर ने काम चेक कर लें, इसने दाने ऐसे पकड़े हुए मुँह में नहीं डालो, ये थोड़ा सा सेट करवा लो, आज बाल पीछे करके सेट। अभी हम लोग यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। तो सभी जब इकट्ठे हो जाएंगे सारे हमारा काफ़िला, तो फिर हम लोग निकलेंगे। तारिक साहब जो हैं वो भी बैठे हैं। हाँ जी, ठंड काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वो उस साइड पे एसी चल रहा है ना। बाहर भी आज मौसम अच्छा है, इसलिए अंदर भी इतनी ज़्यादा वो ठंड लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हमारा काफ़िला जो है वो चल पड़ा है। तो सभी जो है इकट्ठे हो गए थे नीचे और अभी माशाल्लाह से सब चल पड़े। हाँ जी वही ना मैं दिखा रही थी, बादल मौसम अच्छा ही है ना। हाँ जी माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा मौसम है। सुबहान को ये पकड़ वो उनके वो जूस वगैरह उठाए नहीं हम। चले मैं उठा लेता हूँ। मानो को देख रहा है,
जल्दी करें, सभी निकल रहे हैं। इधर आओ। मोहम्मद सुबहान ने ना यहाँ पे भी कैट देख लिया, तो इसको भी बोल रहा है कि ये मैनी है। ये क्या है? बिल्ली है। वो आ गया आपके बाबा। चलो आज चले। ना बस कर, बस कर। चले जी। तो असल में हमारा कुछ सामान उधर ही रह गया था, तो वो तारिक साहब उठाने गए और हमारा काफिला वो आगे निकल गया। फजर अम्मी जान के साथ है, बस अभी हम भाग के उधर पहुंच जाते हैं। उसकी नानो जो है वो यहाँ पे डाल रहे हैं जी दाने। फजर को बहुत ज़्यादा शौक है ना। अभी ठीक है, थोड़े थोड़े कैरी में डालती जाऊंगी आगे आगे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फजर उधर डाल। फजर चलो डाल दो इधर। गलियों में भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे अभी हर रोज़ ही हमारा गुजर होता है। तो माशाल्लाह सुबह सुबह मैंने कहा तारिक साहब यहाँ पे ट्रैफिक का शोर भी नहीं महसूस होता है ना। कि हम लोग शोर में है, क्योंकि हमारा इस साइड पे माइंड ही नहीं होता। जिस दिन से हम यहाँ पे आए हमारी तबीयत भी खराब नहीं हुई, क्योंकि जब हमने उधर सफ़र किया था तो उस सफ़र को हम इस सफ़र के साथ कभी भी नहीं मिला सकते। तो ये हमारी ज़िंदगी का समझ लें बहुत ही खूबसूरत सफ़र है, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, मक्का की गलियों में भी खुशबुएं खुशबुएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर इधर आओ। सुभान अल्लाह जी। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है हमेशा की तरह हमेशा ही रौनकें लगी रहती हैं। अभी हमारा काफ़िला जो है वो रवां दवां। तो मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सबको भी ऐसे ही साथ लेकर चलती रहूँ जैसे हमारा काफ़िला चल रहा है। इस जगह पे आए हैं। ये कायनात की सबसे अजीम जगह है, पूरी कायनात की सबसे अजीम जगह, जिस जगह पे हमारे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला का घर मुबारक, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये वो जगह है जिस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, जाए पैदाइश है। इसके साथ जो जगह है ना, जमजम शरीफ का पानी जो है पूरी दुनिया में इनडायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट कहीं नहीं जाता। अगर किसी जगह पे डायरेक्ट पानी निकलता है तो वो ये होगा। अभी मेरा ख्याल उन्होंने बंद किया हुआ है, देख लेते हैं। तो ये बात एक ज़हन में रखें, ये थोड़ी सी बात सुन लें गौर से। ये जो जगह होती है ना, मुकद्दस मकामात होते हैं, जहाँ देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अगर गारे हीरा पे कुरान की आयत नाज़िल हो तो वो पूरा पहाड़ बरकत वाला हो जाए, ठीक है। और जिस जगह हुजूर तशरीफ़ लाए, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। इन जगहों पे दुआ मांगनी चाहिए इनके तवस्सुल से। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, आप हज़रत मरियम के हुजरे के पास से गुजरे तो आपने देखा कि बेमौसम फल पड़ा हुआ है। तो आपने पूछा कि मरियम ये फल कहाँ से आया है? तो उन्होंने कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आया, इंदल्लाह। तो हज़रत ज़करिया नबी थे, मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की वलिया थी। नबी ने हज़रत मरियम के तवस्सल से ये दुआ की कि या अल्लाह, मैं तुझे मरियम का वास्ता तवस्सल देता हूँ कि अगर तू बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। अब एक नबी एक वलिया के हुजरे का तवस्सल बना रहा है, समझ लगी बात की। फिर ये जितने भी, इसलिए हम इस जगह का तवस्सल इसलिए बनाते हैं कि इस जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ फरमा हुए। यहाँ जो बरकतें नाज़िल होती हैं वो किसी जगह पे नाज़िल नहीं होती। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, अगर
पुलिस वालों ने ना रोका तो हम इज्तिमाई दुआ करेंगे, अगर उन्होंने रोका तो हम फिर अलग अलग दुआ करेंगे। दुरूद पाक अब पढ़ना है आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी है जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया कि आज हम जिस मकाम पे आए हैं वो जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, यानी कि बहुत ही मुबारक जगह है। तो अभी हम लोग चलते हैं और साथ में आप सबको भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो सारे हमारी जो फैमिली है, ये काफ़िला है, वो रुक चुका है यहाँ पे। तो अभी आपको मेरे पीछे जो एक जगह नज़र आ रही है, तो यहाँ पर जी था अबू जहल का घर, और इस साइड पे ये जगह जो नज़र आ रही है, यहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। और यहाँ से जो है आबे ज़मज़म का पानी जो है वो डायरेक्ट जाता है। अभी यहाँ पर सब इज्तिमाही दुआ की जा रही है, तो अभी हम भी दुआ करते हैं सब के लिए। और करीम पर से महफूज फरमा, हमें कर्जे से महफूज फरमा, हमें लोगों से मांगने से महफूज फरमा, हमें मुहताजी से महफूज फरमा, हमें शरीरों के शर से महफूज फरमा। मेरे पाक परवरदिगार अपने महबूब बंदों में हमें शामिल फरमा, अपनी नाराज़गी और गुस्से से हमें हमेशा महफूज फरमा। जिस तरह मेरे के दो जहां दुनिया में नवाजा है, क़यामत वाले दिन भी इज़्ज़त और कामयाबी फरमाना। पाक परवरदिगार जितने भी बे औलाद हमारे काफ़िले में शामिल है या जिन जिन के लिए ये दुआ करें, सबको औलाद की नेमत अता फरमा। जिनको बेटियों से नवाजा उन्हें बेटे वाली नेमत अता फरमा, जिन्हें बेटों से नवाजा उन्हें बेटी वाली रहमत अता फरमा। पाक परवरदिगार जिन जिन लोगों को तू बहनों और बेटियों से नवाजे हुआ है, उन्हें बहनों और बेटियों के गम से भी महफूज फरमा। हमारी बेटियों के नसीब को खूबसूरत फरमा। पाक परवरदिगार बुरे वक़्त हर शर से हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा। करीम परवरदिगार हमारे एक दोस्त कैंसर के मरीज़ हैं, उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। हाज़रीन मजलिस में जितने भी दोस्त हैं, इनके कोई भी अजीज़ व कारब हस्पताल में हैं, मौला हमें हस्पतालों से महफूज फरमा। मेरे पाक और रहीम और करीम परवरदिगार हमारे वतन अजीज़ की खैर फरमा। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बना। अदल करने वाले हुक्मरान हमें अता फरमा। फ़लस्तीनियों की गायबी मदद फरमा। तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान को गैरत ईमानी अता फरमा। पाक और रहीम परवरदिगार मक्के और मदीने में हमें बाअदब रहकर रहने की तौफीक अता फरमा। पाक परवरदिगार हमसे कोई भी अगर गलती हो जाए, तू बड़ा रहीम है, दर गुजर फरमा। पाक परवरदिगार करीम परवरदिगार सोने परवरदिगार मौत के वक़्त हम पे नरमी करना, मौत के वक़्त हम पे रहम फरमाना, मौत के वक़्त हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाना। जब सारे लोग कब्र में छोड़ के चले जाएं, मौला करीम हमारी कब्र में आका करीम के जलवे अता फरमाना। माशर के मैदान में हुजूर की शफात कुबरा अता फरमाना। मालिक करीम दुनिया तो तूने दी ही इज़्ज़तों वाली है, माशर भी क़यामत भी हमारा इज़्ज़तों वाला बना दे। जब अपने ही नामा अमाल खुद पढ़ पढ़ के सुनाने का वक़्त आए, मौला तो हमें बग़ैर हिसाब व किताब के बख्शिश फरमा देना। मौला करीम हुजूर के सामने हमें शर्मिंदगी से बचा लेना। करीम परवरदिगार हमें बग़ैर हिसाब के हुजूर का पड़ोसी बना देना। मदीना पाक और मक्के पाक का किस्मत में अपनी जनाब से खुसूसी रहमत फरमा के लिख दे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। जब हो दम वापसी ज़ुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा काफ़िला जो है वो निकल चुका है। तो सबसे पहले जो है जहाँ पर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, वहाँ पर हमारे सारे काफ़िले ने मिलकर एक इज्तिमाही दुआ की है। और उसके बाद तारिक साहब, मैंने और अम्मी जान ने मिल के अपनी सब फैमिली के लिए दुआ की है। और मैंने अपनी फैमिली यूट्यूब फैमिली के लिए भी और बाकी जितने भी लोग हैं सब के लिए दुआ की है। अपने मुल्क के लिए दुआ की है, फ़लस्तीन के लिए दुआ की है कि अल्लाह पाक उन पे भी रहम कर और उनके भी जो हालात इस तरह हैं उनको ठीक कर दे, उनकी मुश्किलें आसान कर दे। और दुआ करने के बाद अभी हमारा काफ़िला जो है वो फिर से चल पड़ा है इस साइड।
तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक और मकाम पे पहुंच चुके हैं और इस पहाड़ की एक फ़जीलत ये भी है कि यहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चाँद के 2 टुकड़े किए थे। जिबले अबी कबैस के नाम से ये जो पहाड़ है ये जाना जाता है। अभी मैं बाकी मज़ीद आपको यहाँ से दिखा देती हूँ जिबले अबी कबैस। बाकी जितना जितना हमें मुफ्ती साहब बता रहे हैं ना, उसी तरीके से हम आप सबको भी बता रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर चाँद के 2 टुकड़े किए थे। अभी हमारा काफ़िला जो है वो आगे निकल चुका है और मैंने कहा चले मैं आपको ये जगह और इसके बारे में जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं। ये ऑथेंटिक है और इसकी हकीकत मौजूद है। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यहूदी है, उसने कहा कि ये जो सामने पहाड़ है ये आपको जानता है कि नहीं जानता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे जाके तो कह तुझे अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो आप अपने घर में मौजूद थे, तो जब उसने आके कहा कि तुझे अल्लाह के नबी बुला रहे हैं, यहाँ से एक दरख्त था बहुत बड़ा जिसे शजर कहते हैं, वो अपनी जगह से निकला और चल के हुजूर की बारगाह में आया और आके सलाम पेश किया। हुजूर ने उसे वापस जाने का कहा, वो दोबारा इसी जगह पे आके पेवस्त हो गया तो वो ईमान ले आया। इसलिए इस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद शजर। ठीक है, और ये जो सामने मस्जिद है इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फतह। मस्जिद फतह, जब आप मदीने से मक्का आए और मक्का फतह हुआ, आपने मक्के में आके सबसे पहले इस जगह पे क़याम फरमाया और जहाँ फतह का झंडा लगाया था, तो इसका नाम है मस्जिद फतह। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मकाम पे पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ा सा मुफ्ती साहब ने भी बताया, लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ा अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमारे पीछे जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, मस्जिद शजर इसको बोला जाता है। इसका नाम मस्जिद शजर है और यहाँ पर जो है एक दरख्त था जो खुद चल के गया था, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ था, सलाम पेश किया था और फिर वापस चल के यहीं पे आया था। उस टाइम के बाद से जो है यहाँ पर यहाँ पर ये मस्जिद बना दी गई और इसे मस्जिद शजर का नाम दिया गया। और इस साइड पे आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है, इसको मस्जिद फतह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और मक्का फतह हुआ था, तो यहाँ पर फतह का झंडा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया था और फिर इस जगह पे मस्जिद बनाई गई जिसे मस्जिद फतह कहा जाता है। अभी हमारा काफ़िला जो है वो आगे जा रहा है, तो अब हम लोग भी आगे चलते हैं। तो अगर कुछ बहन भाई इन सारी जगहों के बारे में पहले से जानते हैं और अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही हो, तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक से भी माफ़ी मांगूंगी और दूसरे नंबर पर आप सब बहन भाइयों से भी माफ़ी मांगूंगी कि अगर मुझसे थोड़ी सी भी गलती होगी हो तो मुझे माफ़ करना। वैसे तो मैं हर काम और हर बात जो है वो मुफ्ती साहब के बताने पे, उनके नॉलेज देने पे ही कर रही हूँ और वो भी उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसके बारे में वो ज़ाती तौर पर ख़ुद जानते हैं। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस मकाम पर पहुंच चुके हैं ये जी है कब्रिस्तान जन्नतुल माला के नाम से। और यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा उल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है उनको इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया। साथ में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादे उनको भी इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया और 4 अज़वाजे मुतहरात और बताई गई हैं जो इस कब्रिस्तान में जिन्हें दफन किया गया। बाकी यहाँ पर जो है मक्का की हदूद में जो भी कोई फ़ौत हो जाता है, कोई हाजी फ़ौत हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसको भी इसी कब्रिस्तान में रखा जाता है। इसके अलावा अगर मक्का की हदूद से बाहर कोई भी फ़ौत हो जाए तो उसको इस कब्रिस्तान में रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाती। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले फातिहा ख़वानी की है, उसके बाद पानी पिया है क्योंकि आज गर्मी की शिद्दत जो है उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है काफ़ी सुकून है। बाकी मर्द हज़रात जो हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त है, लेकिन ख़वातीन जो हैं वो बाहर अंदर नहीं जा सकती, तो इसलिए हम लोग फिर यहीं पे बाहर रुके हैं और यहाँ से ही ज़ियारत कर ली है और साथ में सलाम पेश कर दिया आप सब की तरफ से और हमारी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम महल्ला। तो इस साइड पे जी वो एंड में जगह है जहाँ पर हज़रत खदीजा
बतूल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दफन किया गया, जहाँ पर ये मर्द हज़रात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। काश हमें भी इजाज़त होती, लेकिन ख़वातीन को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा सके। तो कुछ देर जो है ना हम लोग किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग चल रहे थे तो थोड़ा सा जो है वो थक गए, तो फिर हमने यहाँ पे पानी पिया है, थोड़ी देर बैठे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। तो इस साइड पे माशाल्लाह इस तरह जो है ये सब की जो लेकर आते हैं लीडर, तो वो सबको जो है तरबियत दी जाती है इस साइड पे भी और इस साइड पे माशाल्लाह। तो ये किसी और मुल्क से हैं, मुझे वैसे इनका पता नहीं है, बाकी माशाल्लाह काफ़ी इनका जो है ना डिसिप्लिन है। तो हमारी निस्बत इनका जो डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानियों की निस्बत, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। तो इन्होंने बैग साथ में जैकेट और कुछ चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल हर जो काफ़िला है ना उनकी ऐसे सेम है, तो ये चीज़ मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब ये फिर इस तरह चल रही होती हैं तो अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको मेरे पीछे जो मस्जिद नज़र आ रही है, इसका नाम है जी मस्जिद जिन, जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों से मुलाकात की थी, या कह लें कि एक जो है उनसे मीटिंग की थी, और यहाँ पर उनको कुरान पाक की जो है तालीम भी दी थी। तो इसलिए इसको मस्जिद जिन के नाम से जो है पुकारा जाता है, या इसका नाम रख दिया गया। और फ़िलहाल ये मस्जिद जो है वो बंद है, लेकिन जब नमाज का टाइम होता है उस टाइम खोल दी जाती है। आम टाइम में जो है ये नहीं खोली जाती, बस नमाज के टाइम में खोली जाती है। तो अभी हम लोग जिस टाइम आए हैं तो अभी नमाज का टाइम नहीं है, अभी तकरीबन टाइम हो चुका है 11 बजे का, क्योंकि आज हमारी फुल कोशिश थी कि हम लोग सुबह ही 7 बजे हम वहाँ से निकल पड़े थे, क्योंकि गर्मी की शिद्दत आज इस साइड पे ज़्यादा थी। जब हम लोग वहाँ से निकले थे तो वहाँ पे बिल्कुल जो है कम था, लेकिन हम जब फिर आगे थोड़ा सा सफ़र किया तो फिर धूप निकलना शुरू हो गई। ज़ाहिर बात है सुबह थोड़े बादल थे तो फिर मौसम जो है वो गर्मी वाला हो गया। तो मेरे ख़्याल में ये हमारी शायद आखिरी ज़ियारत है। तो 11 बजे तक माशाल्लाह हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। तो हमने सारी ज़ियारत जो हैं वो पैदल चल के ही की है, और रोज़ हम लोग हरम पाक में भी पैदल चल के ही आते हैं। तो हमारा जो होटल का सफ़र है वो भी तकरीबन कितना होगा तारिक साहब? हाँ जी, 500 मीटर की दूरी पे हमारा होटल है। तो हम लोग सारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह पैदल चल के ही कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। अभी हम लोग निकलते हैं। तो अभी जी सब ज़ियारतें करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि अब हमारी हो रही थी वापसी। तो जितना हमने सफ़र आगे किया फिर हम लोग वापसी पे ऐसे ही सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी हम लोग पियेंगे आबे ज़मज़म, और उस फ़िलहाल जी साइड पे आबे ज़मज़म पी रहे हैं सभी। तारिक साहब से मैं मोहम्मद सुबान को पकड़ूंगी तो वो फिर हमें सबको डाल के देंगे। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे रुक के आगे ज़मज़म पिया है, और किसी ने अपने मुंह पे लगाया है और किसी ने सर पे। तो बहुत ज़्यादा जो है सुकून मिला है। उसके बाद कुछ सफ़र तय करने के बाद हम लोग इस जगह पे पहुंच चुके हैं, जहां पर दौरे जहालत में लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो ये वो जगह है मेरे पीछे, अभी मैं इसको दिखाती हूँ, ये वाली। तो यहाँ कोशिश की गई है कि यहाँ पर भी कोई बिल्डिंग बना दी जाए, लेकिन कुदरती तौर पर अल्लाह पाक की तरफ से कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। जब भी कोई बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जाती है, ये कहा जा रहा है कि तो उस टाइम फिर वो मशीनरी में या कोई ना कोई मसला बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकती वो जगह। तो इसीलिए फिर इस जगह को ऐसे ही खाली छोड़ दिया गया है। साइडों पे सारी बिल्डिंगें, और यहाँ पर ये वाली जगह जो है ये खाली पड़ी है। वाकई जी अभी गर्मी की शिद्दत काफ़ी बढ़ चुकी है। तारिक साहब और मोहम्मद सुबान को सर पे पसीना आया हुआ है। हाँ जी चलें चलें जी, अभी हमारी जो काफ़िला है वो फिर वापस जा रहा है, और हम लोग भी जा रहे हैं जी वापस। हाँ जी, ये सामने ही हरम पाक है। तो अभी हम लोग जाएंगे, ज़ोहर की नमाज़ उधर ही अदा करेंगे इंशाअल्लाह।